आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सबीयरागो कय सब किच्चो खवे इनाणा वर्णम खणेणम तहेव जम दंसन मावरे जम चंतरायम पकरे इकम्मम। आश्रय। साधना के क्षेत्र में और अध्यात्म की साधना के क्षेत्र में वीतराग बन चुका व्यक्ति उच्च कोटि का या उच्चतम कोटि का व्यक्ति होता है। साधना का मुख्य लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि मैं वीतराग बन जाऊं। तत्व विद्या जो जैन दर्शन की है उसके अनुसार 14 गुणस्थान बताए गए हैं। आध्यात्मिक विकास की ऊपर से ऊपर की भूमिकाएं 10 गुणस्थान तक मनुष्य वीतराग नहीं बनता। 11वें गुणस्थान से वीतरागता उपलब्ध हो जाती है। 11वां, 12वां, 13वां और 14वां ये 4 गुणस्थान वीतरागता के होते हैं। वीतरागता 2 प्रकार की होती है, उपशम वीतरागता और क्षय वीतरागता। उपशांत वीतराग, क्षीण मोह वीतराग। उपशांत मोह वीतराग जो व्यक्ति होता है वह 11वें गुणस्थान में ही होता है, पर वह कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है तो वीतराग वहां, पर बढ़िया स्थिति क्यों नहीं? बढ़िया स्थिति इसलिए नहीं है कि वापिस पतन होगा ही होगा। 11वें गुणस्थान में जो चला गया एक बार तो वीतराग बन जाएगा, स्थायी वीतराग नहीं बनेगा, अस्थायी वीतराग बनेगा। आप लोगों को अस्थायी नौकरी मिले, एक स्थायी नौकरी मिले, कितना फर्क है दोनों में। अस्थायी नौकरी वापिस छूट सकती है, स्थायी नौकरी मिल गई उसका अपना स्थायित्व है, महत्व है। तो वीतरागता जो 11वें गुणस्थान में मिलती है वह अस्थायी नौकरी के समान है। 12वें गुणस्थान की वीतरागता वो स्थायी वीतरागता हो जाती है। दूसरा उदाहरण, 11वें गुणस्थान की वीतरागता बंद गली में प्रवेश है। आप कोई बंद गली में घुस जाएंगे तो मान के चलें वापिस आना पड़ेगा। आगे कहाँ जाओगे? आगे रास्ता है तो आगे बढ़ सकते हैं। तो 12वें गुणस्थान वाला व्यक्ति तो आगे बढ़ता है, 11वें गुणस्थान वाला व्यक्ति नीचे गिरता है, वापिस आ जाता है। इसलिए उपशांत मोह वीतराग बनना अच्छा तो है, अल्पकालिक लाभ वाला है। क्षायिक मोह, क्षीण मोह वीतराग बन जाना शाश्वतकालीन लाभ की बात हो जाती है। तो ये 2 मार्ग हैं, उपशम श्रेणी का मार्ग और क्षपक श्रेणी का मार्ग। 8वें गुणस्थान से 2 रास्ते निकलते हैं। एक दुराहासा है वहां, यानी 8वें गुणस्थान वाला या तो उपशम श्रेणी का वीतरागता का रास्ता लेगा या क्षपक श्रेणी वाला रास्ता लेगा। ये 8वें गुणस्थान से ही 2 रास्ते अलग अलग हो जाते हैं।
और कौन सा रास्ता कौन लेता है पता भी चले न चले, पर उपशम श्रेणी का रास्ता ले लिया है तो वापस आना पड़ेगा। इसलिए सपक श्रेणी का रास्ता, क्षायिक वीतरागता का रास्ता, वह निरापद, बढ़िया, सर्वोत्तम रास्ता होता है। हम वीतरागता की साधना करें। जैन शासन में वीतरागता का महत्व है। आगमकार ने कहा जो वीतराग बन जाता है, यानी 12वें गुणस्थान का वीतराग बन जाता है, सभी ये रागो कज सब किच्चो, वो कृत सर्वकृत्य होता हुआ या होकर मोहनीय का तो नाश कर ही दिया, तभी क्षायिक वीतराग बना है। फिर वह ज्ञानावरणीय का भी नाश कर देता है 13वें गुणस्थान में, दर्शनावरणीय का भी नाश और अंतराय का भी नाश करके केवल ज्ञानी सर्वज्ञ बन जाता है। एक बार जो सर्वज्ञ बन गया वह हमेशा के लिए सर्वज्ञ बन गया, वापिस कभी वो असर्वज्ञ बनेगा नहीं। भगवान महावीर सर्वज्ञ बन गए थे। साधना की और साधना की निष्पत्ति आ गई और वे केवल ज्ञान, केवल दर्शन से संपन्न बन गए थे। केवल ज्ञान हो जाए इसका मतलब उसी जीवन के बाद मुक्ति तैयार है। हम जैन शासन जो भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है उस शासन में जी रहे हैं, उसमें भी फिर भिक्षु शासन में साधना कर रहे हैं। गीत में सुंदर कहा गया, स्वामी जीरो शासन माने घणो सुहावे, वीर प्रभुरो आसन माने घणो, घणो सुहावे, हृदय लुभावे, घणो सुहावे, हृदय लुभावे, तारक तेरा पंथ माने घणो सुहावे, निन्नाणु रोपिया नोली में आयो बिनय आचार, निन्नाणु रोपिया आयो बिनय आचार, शेष एक बाकी बाकी गुण, शेष एक स्वर्ण सुरभि संचार माने घणो सुहावे जी, स्वामी जीरो शासन माने घणो
बात बात प्रवचन प्रवचन में गण गणपति रो नाम, बात बात प्रवचन गणपति रो सरल कसोटी सुविनीतारी, सरल कसोटी सुविनीता, दो चावल कर ठाम माने घणो सुहावे जी, स्वामी जीरो शासन माने घणो सुहा वीर प्रभुरो आसन माने घणो सुहा, घणो सुहावे हृदय लुभावे, घणो सुहावे हृदय तारकते पंथ माने घणो सुहावे जी। तो बीतरागता की बात और जैन शासन जो बीतरागता से जुड़ा हुआ है, जिन कौन राग द्वेष को जीत लेने वाले या ज्ञानी जिन होते हैं और जिन के द्वारा प्रवर्तित शासन जैन शासन, तो भगवान महावीर से जुड़ा हुआ यह शासन और फिर उसमें भी यह भिक्षु स्वामी से जुड़ा हुआ तेरा पंथ धर्म संघ। तो हम बीतरागता की साधना का प्रयास करें। हमारे में राग द्वेष के भाव कितने हैं, किसी में ज़्यादा हो किसी में कम हो, द्वेष को छोड़ें और राग को भी छोड़ने का, कम करने का प्रयास करें। हमारा पदार्थों के प्रति मोह राग कम हो जाए, व्यक्ति के प्रति भी वैयक्तिक अवांछनीय राग नहीं और द्वेष तो किसी से भी न हो। तो राग और द्वेष कर्म के बीज हैं। रागो ये दोषो बीय कम्म बीयम, कम्मम च मोहक पभवम बयंती, कम्मम च जाई मरणस्य मूलम, दुखम च जाई मरणं बयंती। आश्रय राग द्वेष कर्म के बीज और कर्म मोह से पैदा होने वाला। राग द्वेष और मोह वैसे जुड़े हुए या एक ही हैं और जन्म मरण का मूल कारण है कर्म, और जन्म मरण अपने आप में दुख कहे गए हैं, दुख कहलाते हैं। तो दुखों से छुटकारा पाना है तो हमें राग द्वेष मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। द्वेष किसी से नहीं, ईर्ष्या हम किसी से न करें। कोई आगे बढ़े तो हमें क्या दिक्कत है, खूब अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ो। कोई भौतिक दिशा में भी आगे बढ़े तो हम ईर्ष्या किसी से क्यों करें। सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम,
क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम मध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवे। संस्कृत साहित्य में कहा गया कि प्राणियों के प्रति मेरे मन में मैत्री भाव हो, और गुणी लोग हैं, गुणीजन हैं, उनके प्रति प्रमोद भाव हो, ईर्ष्या भाव नहीं, प्रमोद की भावना रखे, दुखियों के प्रति करुणा रखे, और विपरीत स्थिति में मध्यस्थ भाव का अभ्यास करे। तो ईर्ष्या द्वेष से हमारा चित्त कभी दूषित न हो जाए। अंधा लंगड़ा की बात आपने कभी सुनी हो तो न भी सुनी हो। अंधा और लंगड़ा दोनों एक मंदिर में चले गए। लोग जाने वाले मंदिर में भी जाते हैं, मंदिर में भी एक आस्था का भाव कईयों का हो सकता है। दो विचारधाराएं हैं भारत में, एक मूर्ति पूजक विचारधारा, एक अमूर्ति पूजक विचारधारा। एक विचारधारा मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाली है, दूसरी विचारधारा मूर्ति पूजा में विश्वास न रखने वाली है। तो दोनों मंदिर में चले गए। देवी का मंदिर था, देवी की आराधना की, देवी प्रसन्न हो गई, आवाज दी, मांगो, जो चाहो सो मेरे से मांगो, मैं मांग पूरी कर दूंगी। अब मांगने को अच्छी चीज मांग सकते थे, मांग करके दूसरों का, खुद का भला कर सकते थे, परंतु वो सद्बुद्धि नहीं मान ले, ईर्ष्या की भावना, दूसरों को दुख देने की भावना। तो अंधा आदमी बोला, जगदम्बे मेरी तो यह मांग है। अंधा बोल रहा है कि मेरी यह मांग है, इस पंगु को भी तुम अंधा बना दो। पंगु बोला, जगदम्बे मेरी मांग, इस अंधे को तुम पंगु और बना दो। दोनों ने मांग भी कर ली, दोनों ने एक दूसरे का और ज्यादा नुकसान कर दिया। यह ईर्ष्या की भावना है। हम दूसरों के प्रति मंगल कामना करें, दूसरों का भी कल्याण हो, कोई कष्टापतित न हो, दूसरों की उन्नति देखें, ऐसा नहीं सोचें रे वो आगे कैसे बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ा, वो कैसे बढ़ गया, उसको कैसे नीचे गिराऊं। दूसरों की देख उन्नति क्यों जले, भावना मुदिता मधुर उपहार है। भावना मुदिता मधुर, योग विरहित जिंदगी बेकार है। योग विरहित जिंदगी साधना ही शांति का आधार है। साधना ही शांति का आधार। तो हम ईर्ष्या से बचें, मंगल भावना रखें और वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ने का हम सभी प्रयत्न करें, यह काम्य है।